जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा 2025 देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपको बताना है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह ने? तो जब बात करेंगे इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था, याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या फिर 30 जनवरी 1950 को? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, याद रखना है कब? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी। तो कब? तो 30 जनवरी 1948 को। अगला है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? वाकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल या फिर भागलपुर जेल? तो बताना है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? तो वाकीपुर जेल में। कहां पर? तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो वाकीपुर जेल। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 24 वर्ष? तो हम बात करेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। कितना? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना? तो 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, याद रखना है। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? 1970, 1972, 1976 या फिर 1978 में? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1972 में। कब? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? तो 1972 में, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सातवां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए कितना? तो प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर इसका होगा प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? तो मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता किया जाता है ये प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग किस से उत्पन्न होता है? तो आपको पता है फोबिया जो है रूट वर्ड है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजुआ? तो हाइड्रोफोबिया किससे? तो हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? तो पानी से डर लगता है, याद रखेंगे। तो ये जो होता है विषाणु से। किससे? तो हाइड्रोफोबिया किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? तो पानी से डर लगता है, कुत्ते के काटने से होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा बैक्टीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर रेजिन? तो लार में पाया जाता है कौन सा एंजाइम? टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन।
12 नंबर प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर होगा एंजाइम की। किसकी? तो एंजाइम की। अभी भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। विश्वास रखिए अगर आप डेली जुड़ते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बस आपको अंत तक पूरे ध्यान से सभी प्रश्नों को देखना है। भारत में सबसे बड़ी अलवण झील यानी कि स्वच्छ झील निम्नलिखित में से कौन सी है? चिल्का झील, लोकटक झील, डल झील या फिर वुलर झील? तो चिल्का झील कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। लोकटक कहाँ है? तो मणिपुर में है। राइट आंसर आपको बताना है। वुलर झील हो जाएगा क्या? तो भारत में सबसे बड़ी अलवण झील यानी कि स्वच्छ झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वुलर झील। अगला है, लोकटक झील किस राज्य में है? तो पिछले प्रश्न में ही हमने आपको बताया लोकटक झील सिक्किम, मणिपुर, उड़ीसा या फिर मिजोरम? तो मणिपुर में है। कहां पर? तो लोकटक झील की जब बात करेंगे तो ये मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर टिहरी बांध? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो राइट आंसर जाएगा टिहरी बांध के साथ। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। कहां पर है? तो उत्तराखंड में है, याद रखना है। अगला है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो हीराकुंड की जब बात करेंगे तो ये उड़ीसा में है। पूछा जाए किस नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध? तो हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, याद रखना। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो उड़ीसा में है, महानदी पर, याद रखना है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, मैडम भिखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित? तो बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा किसके साथ जाएगा? एनी बेसेंट के साथ। किसके साथ? तो एनी बेसेंट। पूछा जाता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहला जो है सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय थी सरोजिनी नायडू, और जबकि पहली जब पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट राइट आंसर होगा। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये कहा था। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। अगला है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? 1902, 1903, 1904 या फिर 1905 में? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। तो किस वर्ष में की थी? राइट आंसर इसका होगा 1905 में। कब? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो 1905 में। कब? तो 1905 में, याद रखना है। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 86, 93 या फिर 101? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा कितने? तो 72 प्रतिनिधियों ने। कितने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखना है। 21 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। कितना हो जाएगा? तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल जो रखा गया ये कितना रखा गया? तो 5 वर्ष, याद रखना है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 1 मई 1993, 1 मई 1994? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो याद रखना है 24 अप्रैल 1973 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 से। अगला प्रश्न है,
भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? 1956, 1957, 1958 या फिर 1959 में? तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1959 में। कब? तो 1962 में भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या फिर भाग 9? तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 22, 24, 29 या फिर 32? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, याद रखेंगे। राइट आंसर 29 हो जाएगा। अगला है, हिमालय पर्वत किस श्रृंखला का उदाहरण है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर ब्लैक पर्वत? तो हिमालय पर्वत किस श्रृंखला का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वलित। क्या होगा? तो वलित पर्वत सही उत्तर है। हिमालय पर्वत किस श्रृंखला का उदाहरण है? तो वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत जो है ये किस श्रृंखला का उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? चीन, भारत, नेपाल या फिर भूटान? तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? चीन, भारत, नेपाल या फिर भूटान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। कहां पर? तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ओजोन मंडल के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन मंडल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? आयन मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, किसके साथ जाएगा? तो समताप मंडल। क्या राइट आंसर होगा? तो वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का जो संकेंद्रण कहाँ होता है? तो समताप मंडल में। कहां पर? तो समताप मंडल में, याद रखना है। 30 नंबर प्रश्न है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम या फिर वर्षा का मौसम? तो वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम का। क्या हो जाएगा? तो वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो तूफानी मौसम का। कितने प्रश्न दोस्तों? तो 30 प्रश्न थे। कितने? तो 30 प्रश्न थे। आपको कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप डेली चाहते हैं कि एक प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए करवाया जाए तो आप लोग कमेंट करके बताना। डेली हम आपके लिए प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करेंगे? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर जिसने वीडियो को लाइक नहीं, जल्दी से लाइक कीजिए, फिर जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।